हेलो दोस्तों, क्या कभी आपका एंकल या टखना मुड़ गया है और बाहर की तरफ उसमें दर्द होने लगा है, सूजन आने लगी है और आपको चलने में दिक्कत होने लगी है? अगर इसका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आपको एंकल में ATFL लिगामेंट में इंजरी हो गई हो। ATFL का मतलब है एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। हाय, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल, दिल्ली NCR। आज हम बात करेंगे ATFL इंजरी या ATFL टीयर के बारे में। ATFL का मतलब है एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। ये हमारे एंकल या टखने में बाहर की तरह एक मजबूत लिगामेंट होता है जिसका काम होता है पैर को या एंकल को स्टेबल रखना, खास तौर से दौड़ने, भागने, कूदने में। ये एक बहुत ही मजबूत लिगामेंट होता है, लेकिन कभी कभी अगर हमारा पैर अंदर की तरफ, जिसको कि हम इन्वर्जन इंजरी कहते हैं, जोर से मुड़ जाए और हमारे बॉडी का वजन इसके ऊपर आ जाए तो इस लिगामेंट में इंजरी हो जाती है। खास तौर से ये इंजरी स्पोर्ट्स में देखी जाती है, जैसे फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में या रनर्स में। कभी कभी अगर हम अनइवन सरफेस पे चल रहे हैं और वहां पे हमारा पैर मुड़ जाए, हम फिसल जाए, तो भी ये इंजरी हो सकती है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जब ये लिगामेंट टूटता है तो पेशेंट को एक जोर की आवाज भी आती है, उसे लगता है जैसे कुछ कपड़े जैसे फटने की आवाज आई हो, और उसके बाद तुरंत आपका एंकल जो होता है वो बाहर की तरफ सूजने लगता है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद तो कभी कभी वहां नील भी पड़ जाता है। काफी दर्द होने लगता है, चलने में दिक्कत होने लगती है, खासतौर से वजन देने में, सीढ़ी चढ़ने में, इन सारी चीजों में। धीरे धीरे पेन तो सेटल हो जाता है, लेकिन एक इंस्टेबिलिटी रह जाती है, क्योंकि ATFL जो लिगामेंट होता है ये हमारे टखने को या एंकल को स्टेबल करके रखने में हमारी मदद करता है। नॉर्मली इस इंजरी के ग्रेड होते हैं, जैसे एक होता है पार्शियल इंजरी, जिसमें कि थोड़ा सा ही फटा है, लेकिन कभी कभी ये पूरा भी फट जाता है। तो इसका हमें नॉर्मली पता चलता है MRI पे। एक्सरे हमारे लिगामेंट की इंजरी को नहीं पकड़ पाता, लेकिन MRI हमको बता देता है कि कंप्लीट इंजरी है या पार्शियल इंजरी है। ज्यादातर सिचुएशंस में हमें इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जब ATFL इंजरी होती है तो हम पेशेंट को कहते हैं आप 2 से 3 हफ्ता रेस्ट करो, इस पे बर्फ लगाओ, कंप्रेशन बैंडेज देते हैं, पैर ऊपर रखने को कहते हैं, कुछ पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, और फिर धीरे धीरे पेशेंट को हम चलाना शुरू करते हैं एंकल ब्रेस से या सपोर्ट से। फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है कुछ हफ्तों के बाद, जब हमें स्ट्रेंथनिंग या बैलेंसिंग एक्सरसाइज करानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी अगर ये पूरा फट जाता है, जिसको हम कंप्लीट टेयर कहते हैं विद सीवियर इंस्टेबिलिटी, उस सिचुएशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बार बार पैर मुड़ने लग जाता है। अगर ये लिगामेंट ढंग से ना काम कर रहा हो, पूरा फट गया हो, तो आसपास के जो लिगामेंट होते हैं, जैसे कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, उस पे भी जोर आने लगता है, कभी कभी वो भी फिर फटने लग जाते हैं। उन सिचुएशंस में हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और नॉर्मली जो एथलीट्स होते हैं, हाई डिमांड पेशेंट होते हैं, या वो लोग जो मोटे होते हैं, उन लोगों में खास तौर से हमें सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। तो इसकी सर्जरी नॉर्मली एक 41 मिनट की सर्जरी होती है, जो कि रीजनल एनेस्थीसिया में होती है। उसमें हम इस लिगामेंट को या तो रिपेयर कर देते हैं या रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और ये एक बहुत ही छोटे चीरे वाली तकनीक से हो जाता है। इस सर्जरी का एम ये रहता है कि एंकल की जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ जाए, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी वापस नहीं आएगी तो हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, या शायद 15 साल बाद क्रोनिक इंस्टेबिलिटी की वजह से एंकल घिसने लगे और उसमें अर्थराइटिस हो जाए। तो फ्यूचर में दिक्कत ना हो, इसके लिए टाइमली सर्जरी करा लेनी चाहिए। नॉर्मली जब हम सर्जरी करते हैं तो 3 वीक के करीब का प्लास्टर रहता है, जिसमें कि हम पेशेंट को रेस्ट देते हैं। धीरे धीरे फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शुरू होती है, जो कि नॉर्मली 4थे हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक या 12वें हफ्ते तक चलती है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट का वेट कितना है और सिर्फ ATFL की इंजरी है या कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट की भी इंजरी हुई थी। नॉर्मली जब हम सर्जरी टाइमली कर देते हैं, जल्दी फिजियो शुरू करा देते हैं, तो कुछ ही महीनों में पेशेंट वापस अपनी सारी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं और बाद में वो स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। तो अगर आपको एंकल में चोट लगी है, पैर मुड़ गया है खासतौर से अंदर की तरफ, तो आप इस इंजरी को इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। जरूरत होगी तो वो आपका MRI करके देखेंगे, और अगर उसमें कंप्लीट टेयर आता है ATFL का और साथ में और लिगामेंट्स को भी इंजरीज आती हैं,
तो आपको इसकी सर्जरी करानी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपके एंकल में इंस्टेबिलिटी डेवलप ना हो और आपको फ्यूचर में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो। ऑल द बेस्ट।